जब तुम यह वीडियो देख रहे हो, संगीत ये कोई साधारण पल नहीं है। महादेव की कृपा से भेजा गया संदेश इस बार खुला हुआ है, क्योंकि अब वो सच सामने आ गया है जिसे लंबे समय से महसूस किया जा रहा है, पर शब्दों में कभी कह नहीं पाया। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मित्र विश्वास सच का दोस्त है तो इस संदेश को अंत तक बताएं, क्योंकि आज स्वर्ग का रहस्य खुल गया है जिसे बहुत समय तक छुपाया गया, जिसे अपने ही मन में शक करके बार बार एनकाउंटर कर दिया गया था। महादेव कहते हैं, मैंने तीरंदाज संगीतकार टूटे हुए देखा है, गलत लोगों पर विश्वास करते देखा है, वहां प्यार देते देखा है जहां सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। तुम ऐसे बोझ ढोते रहे जो तुम्हारे लिए बने ही संगीत नहीं थे, और इन सब के बीच विवाह स्थल पर एक सत्य धीरे धीरे देवलोक तक का प्रवेश हुआ। यह वही सच है जो मुझे लगता है कि संगीत किया गया था, जो कभी साबित नहीं हो सका। पृथ्वी पीछे हुई बातें, पवित्र शास्त्र में हस्तक्षेप, पवित्र शांति को हिलाने की कोशिशें, संगीत, यह सब देखा गया है। देवलोक अब इसे अनदेखा नहीं करेगा। महादेव की वाणी, संगीत, उस तूफान से मैं तूफान कटुता में बचने के लिए नहीं बोल रहा हूं। भाग लगता था शायद तुम बेवजह सोच रहे हो। संगीत, शायद तुम ज्यादा संवेदनशील हो, शायद गलती तुम्हारी ही है, लेकिन नहीं, तुम्हारा अंतर्मन सच को पहचान रहा था, क्योंकि आत्मा कभी धोखा संगीत नहीं खाती। देवदूत कहते हैं तुम्हारी भाभी के भीतर एक ऐसी भावनात्मक हलचल थी जिसे उसने खुद भी कभी संगीत संभाल नहीं पाया। यह ईर्ष्या धन दौलत या बाहरी चीजों की नहीं थी, बल्कि तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी शाम, तुम्हारी रोशनी, संगीत, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारी उस आभा की थी जो तुम्हें बार बार उठकर खड़े होने की संगीत ताकत देती है। वो समझ नहीं पाई कि इतने संघर्षों के बाद भी ईश्वर तुम्हारा साथ क्यों देते हैं। वो नहीं समझ पाई संगीत कि तुम्हारी चुप्पी भी लोगों के दिल में सम्मान कैसे जगा देती है। वह यह भी नहीं संगीत समझ पाई कि जहां दूसरों के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां तुम्हारे लिए नए अवसर कैसे खुलते चले जाते हैं। और यही ईर्ष्या संगीत धीरे धीरे क्रोध में बदल गई। उस क्रोध ने उसे उन लोगों से बातें करने पर मजबूर किया जिन पर तुमने कभी शक तक नहीं किया था। उसने आधे सच बढ़ा चढ़ाकर कही बातें और तोड़ी मरोड़ी संगीत कहानियां आगे बढ़ाई ताकि लोग तुम्हें गलत समझें। लेकिन अंधेरे में बोले गए शब्द चाहे संगीत कितने भी छिपा लिए जाए, प्रकाश के सामने टिक नहीं सकते। अब समय है जब वह सब उजागर संगीत होना ही था। महादेव कहते हैं तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया, तुम उसकी असुरक्षाओं का कारण नहीं थे, तुमने उसके जीवन में खतरा पैदा नहीं किया। जिस प्रकाश संगीत में तुम चलते हो वही लोगों के भीतर छिपे अंधेरे को असहज कर देता है, और जिसे मैंने चमकने और तितिरे संगीत के लिए चुना है उसे कोई भी मंद नहीं कर सकता। देवलोक कहता है तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप संगीत से थका रही थी। इसी वजह से कुछ लोगों के साथ रहने के बाद तुम अचानक भारी महसूस करती थी। कुछ आशीर्वादों, संगीत में देरी महसूस होती थी, बिना किसी वजह के मानसिक बोझ बढ़ जाता था। यह सब संयोग संगीत नहीं था, यह उसी ऊर्जा का प्रभाव था जिसे तुम समझ नहीं पा रही थी। लेकिन आज स्वर्ग चाहता है कि तुम सच जानकर मुक्त संगीत हो जाओ। महादेव कहते हैं यह संदेश तुम्हारे हृदय से वह भार हटाने आया है जो तुमने उठाया नहीं था, फिर भी तुम्हें थकाता रहा। अब वह अध्याय खत्म होने वाला है, सत्य सामने आ रहा है, और तुम्हारी आत्मा संगीत, जिस पर इतने समय से धुंध छाई थी, अब फिर से रोशनी में सांस लेगी। महादेव कहते हैं जो कुछ हाल ही में तुम्हारे साथ संगीत हुआ वो यूं ही नहीं हुआ। तुम्हारी भाभी ने अनजाने में ऐसे दरवाजे खोल दिए जिनसे नकारात्मक बातें, गलत ऊर्जा और आध्यात्मिक संगीत अव्यवस्था बाहर आकर तुम्हारी शांति को प्रभावित करने लगी। कई बातें कभी तुम्हारे लिए नहीं थी, लेकिन ऊर्जा रास्ता ढूंढ लेती है, और बहुत सी चीजें तो स्वर्ग ने तुम तक पहुंचने से पहले ही रोक दी। देवदूत बताते हैं कि वे तुम्हें ऐसे आध्यात्मिक हमलों से बचा रहे थे जिनके बारे में तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तुम्हारे आत्मविश्वास को गिराने की कोशिशें हुई, तुम्हारे रिश्तों, संगीत को बिगाड़ने की कोशिशें हुई, यहां तक कि तुम्हारी तरक्की और धन संबंधी आशीर्वादों को धीमा करने के प्रयास भी किए गए। कुछ पल तुम भ्रमित हुए, संगीत कुछ जगह रुकावटें आई, लेकिन कोई भी हमला सफल नहीं हो पाया, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा साधारण नहीं है, वो दिव्य है। संगीत जिस क्षण वह ईर्ष्या या क्रोध में नकारात्मक ऊर्जा छोड़ती थी,
शक्ति तुरंत उसी दिशा में लौट जाती थी। यह दंड नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा की रक्षा थी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर सुरक्षित है, संगीत, जहां ईर्ष्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महादेव कहते हैं यह संदेश इसलिए आया है क्योंकि तुम्हारे जीवन संगीत में एक नई ऋतु शुरू हो रही है। पुराना अध्याय अब समाप्त हो रहा है और स्वर्ग नहीं चाहता कि तुम उस नए मार्ग पर उन संगीत बंधनों के साथ चलो जो तुम्हारी रोशनी को बार बार कम कर देते हैं। इसीलिए महादेव तुम्हें संगीत कुछ लोगों, कुछ आदतों, कुछ भावनात्मक पैटर्न और कुछ छिपे हुए प्रभावों से अलग कर रहे हैं। तुम्हारी भाभी का व्यवहार उन्हीं में से एक था। उसे सामने आना जरूरी था क्योंकि उसके संगीत पसंदम बिना तुम्हारी उन्नति अधूरी रहती। महादेव कहते हैं मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, संगीत, जहां तुम जाने वाले हो। यदि कुछ लोग तुम्हारे पीछे खींचते रहे और इसलिए सच्चाई संगीत उजागर हुई। ऐसे समय भी आए जब उसने सार्वजनिक रूप से तुम्हारा साथ देने का नाटक किया और निजी तौर पर तुम्हें सवालों के घेरे में रखा। ऐसे क्षण भी आए जब वह सहानुभूति से संगीत का मुखौटा पहनकर खुद को पीड़ित दिखाती थी और तुम्हें उस घटना का कारण बताती थी जिसमें तुम्हारी कोई गलती संगीत ही नहीं थी, लेकिन तुम्हारा हृदय पवित्र था, तुम्हारा इरादा साफ था। संगीत निष्ठबानी कम्बिनी तबाद दिन। और महादेव कहते हैं तुम्हें अब इस सब की स्पष्टता मिलनी चाहिए। तुम इसके हकदार हो, तुम शांति के पात्र हो। देवदूत कहते हैं वह तुम्हारे आशीर्वादों को ध्यान से देखती थी, पर प्रेम से नहीं, जिज्ञासा और असुरक्षा से। उसने संगीत देखा कि कैसे ईश्वर ने तुम्हारे लिए रास्ते खोलने शुरू किए। उसने देखा कि अवसर कैसे आते गए। उसने देखा कि लोग तुम्हारी संगीत कदर क्यों करने लगे। उसने वह चमक देखी जो स्वर्ग ने तुम्हें दी है, और खुश होने की जगह उसने अपनी भावनाओं को अंधकार से भरपूर संगीत भरने दिया। यही कारण था कि देवलोक ने बीच में हस्तक्षेप किया, क्योंकि तुम्हारे संगीत चारों तरफ की ऊर्जा अस्थिर होने लगी थी। बाहर से सब सामान्य दिख रहा था, पर भीतर संगीत एक कंपी चल रही थी जिसे तुम समझ नहीं पा रहे थे। महादेव कहते हैं तुम्हें ना क्रोध करना है, ना कोई प्रतिशोध लेना है, ना कोई कठोर कदम उठाना है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ शांत संगीत रहना, जागरूक रहना और प्रार्थना में स्थिर रहना है। स्थिति तथा संगीत अब नियंत्रण में है। सत्य पहले ही प्रकट हो चुका है। जिन्होंने कभी उसकी बातों पर भरोसा किया था, अब वही लोग उसकी असलियत को समझ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर संगीत उसके अपने शब्दों को ही उसके सामने ला रहे हैं। बिना तुम्हारे कुछ कहे या किए चीजें अपने आप संगीत द्वारा संगीत स्पष्ट हो रही हैं। महादेव कहते हैं यह तुम्हारा मुक्त होने का क्षण है। अब अपराध बोध छोड़ दो, अति विचार त्याग, संगीत तोटन दो, रिश्ते टूटने के डर को छोड़ दो, गलत समझे जाने की चिंता से बाहर आओ। सच्चाई अब सामने है, स्वर्ग बोल चुका है, देवदूत कार्य कर चुके हैं, और अब कोई भी इस सत्य में संगीत को बदल नहीं सकता। महादेव कहते हैं तुम्हारे अगले अध्याय के लिए भावनात्मक सीमाएं आवश्यक हैं। तुम दूर रहकर भी प्रेम कर सकते हो। तुम किसी को क्षमा कर सकते हो बिना उसे अपने जीवन में वापस जगह दिए। तुम प्रार्थना कर सकते हो बिना भरोसा दोबारा बनाए। इसे दिव्य आदेश समझो। अपनी आत्मा की संगीत रक्षा करो, अपनी शांति बचाकर रखो और विश्वास रखो कि जो लोग तुम्हारे भविष्य के लिए नहीं बने हैं, वे स्वयं ही तुम्हारी राह से संगीत हट जाएंगे। महादेव कहते हैं मुझे तुम पर गर्व है। तुमने बिना कटुता के बहुत कुछ सहा है। तुम भीतर से बहुत विकसित हो चुके हो। दूसरों के ईर्ष्या करने पर भी तुमने दयालुता को चुना और बदला लेने के बजाय तुमने प्रार्थना की। महादेव कहते संगीत है, मैंने देखा है तुमने कितनी बार उन लोगों को भी माफ किया है जिनकी गलती किसी को कभी पता भी नहीं चली। तुम्हारी यही संगीत भावना, यही पवित्रता तुम्हारे आशीर्वाद की असली वजह है। यह इसलिए नहीं कि किसी ने तुम्हारे साथ क्या किया, बल्कि इसलिए कि तुमने उस स्थिति संगीत में खुद को कैसे संभाला। तुम्हारे चरित्र ने ही तुम्हारी उन्नति के रास्ते खोल दिए हैं। तुम्हारी भाभी की संगीत नियत तुम्हें कमजोर करने की थी, लेकिन वही तुम्हारी मजबूती का कारण बन रही है। जिन बातों से वह तुम्हें संगीत गिराना चाहती थी, वही बातें अब लोगों को तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारे स्वभाव पर ज्यादा भरोसा करने के लिए प्रेरित करेंगी। जो नकारात्मकता तुम्हारे लिए छोड़ी गई थी, पैसा करी थी, वही ऊर्जा अब तुम्हें आगे बढ़ाने की ताकत संगीत बनेगी। और जिन रिश्तों में दूरी पैदा करने की कोशिश हुई, उन्हीं का परिणाम यह संगीत होगा कि परमेश्वर तुम्हें बेहतर, स्वस्थ और वफादार लोग भेजेंगे।
देवदूत कहते, संगीत है, सतर्क रहो पर डरो मत, कोई खतरा नहीं है। जो भी नुकसान की कोशिशें संगीत थीं, वे आध्यात्मिक स्तर पर पहले ही समाप्त की जा चुकी हैं। अब वह सच धीरे धीरे संगीत इस भौतिक दुनिया में भी दिखाई देने लगेगा। लोग बिना किसी संकेत के ही सच्चाई को समझने लगेंगे। जो बातें छिपाई गई थीं, वे खुद सामने आ जाएंगी। परमेश्वर खुद तय करेगा कि तुम्हारी संगीत निर्दोषता सबके सामने उजागर हो। महादेव कहते हैं, बस प्रार्थना करते रहो, भरोसा बनाए रखो और अपने मन को समर्पण में संगीत टिकाए रखो। तुम संरक्षित हो, तुम्हें घेरे हुए शक्तियां अत्यंत संगीत दिव्य हैं। तुम्हारे लिए कोई भी नुकसान संभव नहीं, क्योंकि परमेश्वर संगीत उनसे है, तुमसे पहले चल रहा है, रास्ते साफ कर रहा है, छिपे हुए शत्रुओं को दूर कर रहा है, झूठे इरादों को उजागर कर रहा है और तुम्हें उस स्थान ने संगीत पर ले जा रहा है जहां तुम्हारी आत्मा आखिरकार हल्कापन महसूस करेगी। महादेव कहते हैं, अपनी शांति संभाले रखो, अपनी रोशनी संगीत बचाए रखो, विश्वास को कसकर थामे रहो। तुम्हारी सफलता तुम्हारी सोच से भी ज्यादा करीब है और आज जो सत्य संगीत खोला गया है वह तुम्हारी आध्यात्मिक मुक्ति का हिस्सा है। महादेव कहते, संगीत है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, मेरी सुरक्षा तुम्हारे चारों ओर है और तुम्हारे विरुद्ध उठाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। देवदूत इसी क्षण तुम्हारे पास खड़े हैं। वे एक ऐसी शक्ति में बोल रहे हैं जो सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है, उस हिस्से तक जो लंबे समय से सत्य की प्रतीक्षा कर रहा था, उस आश्वासन की प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम इस रास्ते पर अकेले संगीत नहीं हो। देवलोक कहता है, यह गंभीर है, डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस भ्रम से निकालने के लिए जिसे तुम बहुत संगीत समय से ढोते आ रहे थे। वह बोझ जिसे तुमने दिल पर रखा जबकि तुमने कभी उसे पैदा भी नहीं किया था। सबसे बड़ा सत्य सतह पर आ चुका है, वो सत्य जो अब छिप नहीं सकता। यह वही बात है जो तुम्हारी भाभी से जुड़ी थी और जिसे देवलोक अब अनदेखा नहीं संगीत कर सकता था। महादेव कहते हैं, अब तुम्हारा दिल उस पर्दे के पीछे की सच्चाई को समझने के लिए तैयार है। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारी राह सुरक्षित है और जैसे जैसे तुम इसे खुले दिल से यदि संगीत सुनोगे, तुम्हें वह जवाब मिलने लगेंगे जिन्हें तुम इतने समय से खोज रहे थे। देवलोक ने तुम्हारे मौन संघर्ष देखे हैं, वो रातें जब तुमने किसी को कुछ बताए बिना आंसू पूछे, वे पल जब शक हुआ कि कुछ ठीक नहीं है पर कोई सबूत नहीं था, वे क्षण जब तुम्हारी आत्मा ने चेतावनी दी और तुमने अपने स्वभाव की भलाई के कारण उसे अनदेखा कर दिया। परमेश्वर ने यह सब देखा, देवदूत ने यह सब महसूस किया। उन्होंने देखा कि तुमने दयालुता चुनी जबकि संगीत कोई वजह नहीं थी। उन्होंने देखा कि तुमने शांति को प्राथमिकता दी जबकि तुम आसानी से गुस्सा कर सकते थे। उन्होंने वह बोझ देखा जिसे तुम चुपचाप उठाते रहे जबकि भीतर ही भीतर तुम प्रार्थना करते रहे मार्गदर्शन के लिए। इसलिए यह संदेश आज तुम तक पहुंचा है। देवलोक ने सही समय का इंतजार किया, वो समय जब तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत हो चुकी है कि किसी भी डर या टूटन के बिना सत्य को स्वीकार कर सके। परमेश्वर कहता है, सत्य मुक्त करता है और यह स्वतंत्रता तुम्हारे लिए चुनी गई है, कोई इसे तुमसे छीन नहीं सकता। देवदूत कहते हैं, तुम्हारी भाभी के हृदय में एक ऐसी भावना थी जो कभी भी तुम्हारी राह को छूने के लिए नहीं बनी थी। यह तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम में कोई कमी नहीं थी, यह उसके अंदर की एक पुरानी असुरक्षा थी, एक ईर्ष्या, एक तुलना जो धीरे धीरे उसके निर्णयों को प्रभावित करती चली गई थी। उसने अपने मन में तुम्हारी एक ऐसी तस्वीर बना ली थी जो सच नहीं थी, डर, भ्रम और गलतफहमी से भरी हुई थी। लेकिन देवलोक हर वो शब्द सुन रहा था जो तुम्हारे पीछे कहा गया, हर वो हाव भाव देख रहा था जो तुम्हारे मुड़ने पर बदल जाता था, और हर वो प्रार्थना सुन रहा था जिसे तुमने फुसफुसा कर पूछा, हे प्रभु सच क्या है? आज वही उत्तर तुम्हें मिलने शुरू हो गए हैं। महादेव कहते हैं, तुम्हारी हर पुकार सुन ली गई थी। भले ही महीनों तक तुम्हें ऐसा लगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, लेकिन परमात्मा हर क्षण तुम्हारी आवाज सुन रहा था। तुमने कई बार उसके भीतर कुछ असहजता महसूस की, बातों का टोन, क्वालिक, व्यवहार में अजीब सी दूरी, कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं जिनका कोई अर्थ नहीं बनता था। तुमने दयालुता से पेश आने की कोशिश की, लेकिन सामने से ठंडापन मिला। तुमने उन पलों को अनदेखा किया जहां तुम्हें गलत समझा गया, जज किया गया या बिना वजह किसी और रूप में दिखाया गया। फिर भी तुमने दिल साफ रखा। तुमने बार बार खुद से कहा, शांति रखना ही सही है, विवाद की जरूरत नहीं, माफ करो और आगे बढ़ो। महादेव कहते हैं, ये कलेश
अक्षय किरणें, यह कमजोरी नहीं थी, यह तुम्हारी बुद्धिमानी थी। तुम्हारी यही सरलता तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी दिव्य सुरक्षा बना दी गई जिसे कोई भी छुपा हुआ इरादा तोड़ नहीं सकता। देवंतु कहते हैं तुम्हारी भाभी से जुड़ा सत्य इसलिए तुरंत तुम्हें नहीं दिखाया गया क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे हृदय को सही समय तक सुरक्षित रखना चाहता था। उसने तुम्हारे पीछे जो बातें कही वे उसके अपने संघर्षों का परिणाम थी, ना कि तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का। उसने तुम्हारी आत्मा को समझने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी भावनाओं से बनी कहानियों पर विश्वास कर लिया। उसने दूसरों के प्रभाव को अपने विचारों पर हावी होने दिया और कई बार ऐसे शब्द भी बोले जो वापस उसी तक लौटने थे। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हें क्रोध की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल सुनना है, सांस लेना है और मुझ पर भरोसा करना है। तुम सुरक्षित हो, चाहे तुमने क्या सुना या महसूस किया। जीवन बदल सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, पर तुम्हारा आशीर्वाद नहीं रुकता। परमात्मा उन जगहों पर रोशनी ला रहा है जहां वर्षों से भ्रम छाया हुआ था। यह सत्य तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया, यह तुम्हें मुक्त करने के लिए आया है। यह मुक्ति प्रेम, स्पष्टता और शांति के साथ तुम्हारी ओर बढ़ रही है। देवंतु कहते हैं तुम्हारी प्रार्थनाओं ने वह असर डाला है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तुमने स्पष्टता मांगी, स्वर्ग ने उसे सुना। जब तुमने सुरक्षा मांगी, उन्होंने तुम्हें घेर लिया। और जब तुमने सत्य मांगा, चाहे तुम उससे डरते ही क्यों ना थे, तो देवलोक ने इस पल की तैयारी शुरू कर दी। तुम्हारी प्रार्थनाएं पवित्र थीं और पवित्र प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं की जाती। कभी कभी बस समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि परमेश्वर कार्य हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए करता है। देवदूत कहते हैं वे चुपचाप तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, लोगों के विरुद्ध नहीं बल्कि उन ऊर्जाओं और गलतफहमियों के विरुद्ध जो तुम्हारी शांति को कमजोर करना चाहती थी। संभव है तुम्हारी भाभी ने तुम्हें गलत समझा हो, लेकिन उसके कार्य तुम्हारे लिए तय किए गए आशीर्वाद को रोक नहीं सकते। तुम्हारे बारे में बंद कमरों में कही गई बातें तुम्हारी कीमत तय नहीं करती। गलतफहमियां तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को मिटा नहीं सकती। तुमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, उन क्षणों में भी जब तुम्हें गलत समझा गया, और यही ईमानदारी, यही दयालुता, यही शांत शक्ति कारण है कि इस समय तुम्हें ऊपर उठाया जा रहा है। तुम्हें दंड नहीं दिया जा रहा, तुम्हारी रक्षा की जा रही है। तुम्हें अस्वीकार नहीं किया गया, तुम्हें वहां ले जाया जा रहा है जहां तुम्हारा हृदय फिर से खुलकर सांस ले सके। देवलोक एक दृश्य दिखाता है, तुम मानो एक चौराहे पर खड़े हो, यह नहीं जानते किस दिशा में जाओ, क्योंकि तुम्हारा हृदय निष्ठा, करुणा और भ्रम के बीच फंसा हुआ था। देवलोक कहता है तुम उन लोगों की इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे थे जिन्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए थी। लेकिन अब तुम एक नए आध्यात्मिक संरेखण में प्रवेश कर रहे हो, एक ऐसा चरण जहां तुम्हें किसी के इरादों पर संदेह करने की जरूरत नहीं। सत्य तुम्हारी जिंदगी में शोर के साथ नहीं आएगा, वह एक शांत लहर की तरह आएगा, एक ऐसी अनुभूति के रूप में जहां अचानक सब समझ में आने लगेगा। महादेव कहते हैं इस सत्य का उद्देश्य लड़ाई नहीं है, उद्देश्य समझ है। तुम्हें किसी का सामना करने, प्रश्न करने या आरोप लगाने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। तुम्हें सिर्फ अपने अंतर्मन पर पहले से ज्यादा भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है। महादेव कहते हैं अब समय है कि तुम अपनी शांति को सबसे ऊपर रखो, अपनी सीमाएं खुद तय करो और उन लोगों के बदलते शब्दों या व्यवहार पर निर्भर रहने के बजाय उस शक्ति पर भरोसा करो जो हमेशा तुम्हारी रक्षा करती है। देवलोक कहता है तुम्हारा आध्यात्मिक विकास किसी इंसान की गलतफहमी से अधिक महत्वपूर्ण है। शायद तुम सोच रही हो कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। देवलोक कहता है यह भावनाएं द्वेष से नहीं बल्कि डर से जन्मी थी। अपनी छवि खोने का डर, तुलना में पीछे रह जाने का, संगीत डर, पर्याप्त न होने का डर, और यह डर दिल में परछाई की तरह फैल जाता है, जिससे इंसान संगीत दूसरों को गलत रूप में देखना शुरू कर देता है। परमेश्वर तुम्हें यह बात इसलिए बता रहा है ताकि तुम उस भावनात्मक उलझन से मुक्त हो सको जो उसके व्यवहार ने तुम्हारे भीतर पैदा कर दी थी। जब दर्द का स्रोत समझ में आ जाता है तो मन उसे व्यक्तिगत मानकर अपने ऊपर बोझ नहीं बनाता। यही मुक्ति आज तुम्हें संगीत दी जा रही है। तुम उस समय में प्रवेश कर रहे हो जहां परमात्मा तुम्हारी आत्मा के चारों ओर फैली हर धुंध, हर छिपे इरादे, हर अस्पष्ट भावना को दूर कर रहा है। तुम हल्कापन महसूस करने लगोगे, जैसे कोई गांठ अचानक भीतर से खुल गई हो। तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि तुम्हारा अगला कदम क्या होना चाहिए। चिंता की जगह शांति, संदेह की जगह मार्गदर्शन दिखाई देगा। देवदूत कहते हैं तुमने कुछ खोया नहीं है, तुमने समझ हासिल की है।
वे बताते हैं कि तुम आध्यात्मिक रूप से उन पलों में भी सुरक्षित थे जब तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि भावनात्मक चोट का खतरा मौजूद है। यह शारीरिक संगीत नुकसान नहीं था, यह वो चोट थी जो ईर्ष्या, गलतफहमी और बोल न सकने वाले क्रोध से पैदा होती है। हर बार जब किसी ने तुम्हारी ओर नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश की, देवलोक ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य कवच खड़ा कर दिया जिसने वह शक्ति वापस उसी दिशा में लौटा दी ताकि वह उसके स्वयं के उपचार का कारण बन सके। तुम अछूते रहे क्योंकि तुम ईश्वरीय रूप से चुने गए हो और आध्यात्मिक रूप से संरक्षित हो। महादेव कहते हैं तुम्हारी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। रिश्ते जो सच्चे हैं वे और स्पष्ट होंगे, जिनके इरादे छिपे हुए थे उनकी असलियत सामने आएगी। तुम्हारा दिल अब दो दिशाओं में नहीं खींचेगा। परमेश्वर तुम्हारी भावनात्मक दुनिया को सरल बना रहे हैं और तुम्हें स्पष्टता का उपहार दे रहे हैं, लोगों के बारे में भी, स्थितियों के बारे में भी और तुम्हारी अपनी शक्ति के बारे में भी। तुम्हारी भाभी से जुड़ा सत्य इसलिए सामने आ रहा है ताकि तुम आगे बिना किसी भ्रम के बढ़ सको। तुम्हें रिश्ते तोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस स्पष्टता से चीजें देखनी है। तुम्हें टकराव की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस समझ की जरूरत है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस भरोसा बनाए रखना है। यह महादेव की वाणी है जो देवदूतों के माध्यम से प्रकट हो रही है। यह संदेश गंभीर है और इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। वो सत्य जिसे इतने समय से दबाया जा रहा था अब सतह पर आ रहा है और देवलोक अब इसे रोक नहीं रहा। महादेव कहते हैं तुम्हारी भाभी से जुड़ा सत्य तुम्हारे कानों तक आने से पहले ही स्वर्ग तक पहुंच चुका था और भले ही परमेश्वर हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा था, वह चाहता है कि तुम समझो कि कुछ परिस्थितियां तुम्हें भावनात्मक रूप से क्यों थका देती थीं, कुछ बातचीतें तुम्हें असहज क्यों करती थीं और कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा को क्यों प्रभावित करते थे। महादेव कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें किसी भी हानि के करीब नहीं आने दूंगा। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुमने खुद को बिल्कुल अकेला महसूस संगीत किया, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी थी। तुम सुरक्षित हो और तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन मैं करता रहूंगा। देवदूत कहते हैं तुम ऐसे बोझ उठा रहे थे जिन्हें तुमने पैदा भी नहीं किया था। वे बोझ जो चुपचाप तुम्हारे कंधों पर रख दिए गए, अक्सर उन्हीं लोगों द्वारा जिनके बारे में तुम सोचते थे कि वे तुम्हारे अपने हैं। तुम्हारा हृदय साफ है और इसी पवित्रता के कारण कभी कभी लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन देवदूत कहते हैं तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि उसी चुप्पी संगीत में तुम परमात्मा को काम करने देते हो। और अब एक सत्य ऐसा है जिसे स्वर्ग और अनदेखा नहीं कर सकता। तुम्हारे परिवार के कुछ संबंधों में लंबे समय से कुछ गलत था। तुमने कई बार बातचीत के बाद अजीब सा बोझ, उलझन या अचानक थकान महसूस की और कारण समझ नहीं पाए। महादेव कहते हैं अब वो क्षण आ गया है जब रात की लंबी छाया के बाद सूर्य की रोशनी की तरह स्पष्टता तुम्हें दिखाई देगी। मुस्कुरान शब्दों और बाहरी व्यवहार के पीछे छिपा सत्य अब सामने आ रहा है। तुम्हारी भाभी ऐसे विचार और भावनाएं पाल रही थीं जो कभी तुम्हारी भलाई के अनुरूप नहीं थीं। यह सब जानबूझकर नहीं था, यह असुरक्षा, तुलना और दूसरों के प्रभाव का परिणाम था। महादेव कहते हैं यह सत्य तुम्हें डराने के लिए नहीं खोला गया, यह इसलिए सामने आया ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा हृदय इतने समय से बेचैन क्यों संगीत था, जबकि तुम खुद भी शब्दों में उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। तुम्हारी संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की जागरूकता है। तुम्हारा अंतर्मन वो चीजें बहुत पहले पहचान लेता है जिन्हें तुम्हारा मन बाद में समझता है। लंबे समय तक उसने तुम्हारी दयालुता को खतरा समझा, तुम्हारी चुप्पी को अहंकार समझा और तुम्हारी प्रगति को प्रतिभा।